तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दी होराइजन मानवा के वॉल्यूम नंबर 2 को। और इस मानवा के ऑथर हैं जियोंग जी-हुन। और इस वीडियो पर मैं मानवा का चैप्टर नंबर 13 से 14 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि बस आगे बढ़ रही होती है और अब बचे लोगों का भी अंत नजदीक होता है। और अब बस में सिर्फ मैरिड कपल, उसका बच्चा, ड्राइवर, गर्ल और उसके डैड ही बचे होते हैं। जहाँ कुछ समय बाद वुमेन देखती है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और यह देख उसका हस्बैंड परेशान होता है। तभी बस में बैठे सभी हैरान हो जाते हैं और यह देखकर कि हस्बैंड चाकू निकाल कर ड्राइवर के ऊपर लगा देता है और कहता है, ड्राइवर ऐसे ही बस आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि मैं अपने वाइफ को ऐसे नहीं खोना चाहता। तो यह सुन ब्लैक पर्सन कहता है, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, पर जो कुछ बचे हैं पहले हमें उन्हें बचाना चाहिए ताकि वे इन्फेक्टेड ना हो पाए और वो पर्सन सरवाइव कर सके। पर यह सब सारी बातें सुन वुमेन रोने लगती है और अपने हस्बैंड को रुकने को कहती है, पर हस्बैंड नहीं मान रहा होता है। पर तब भी वाइफ उसे इंसिस्ट करने बार बार कर रही होती है और अंत में अब जाकर हस्बैंड सच्चाई को एक्सेप्ट कर जोर जोर से रोने लगता है। और आगे वाइफ रोते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर अपने बच्चे को गर्ल को देकर कहती है, प्लीज इसका ध्यान रखना। और फिर हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को साथ पकड़कर अंत में एक साथ बस से नीचे उतर जाते हैं और अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे छोड़ देते हैं और बस आगे बढ़ जाती है, दोनों को उनके हाल पर और जिंदगी की सच्चाई पर छोड़कर। और फिर आगे कुछ समय शांति से बीतता है और अब डैड अपनी बेटी को देख खुद से सवाल पूछते हैं, क्या सच में मैं एग्जिस्ट करता हूँ? क्या मैं सच में गायब होने वाला हूँ? क्या इसके बाद मेरी बेटी भी गायब हो जाएगी? क्योंकि ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही और हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। और आगे मुझे यह सभी को एहसास होगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी सोते समय गर्ल पूछती है, डैड लोगों के मरने के बाद क्या होता है? तभी यह सुन डैड को एहसास होता है कि इस दुनिया में यह का अंत और मृत्यु एक साइकिल की तरह ही होती है। ये किसी को भी या फिर ये किसी जीव जंतु या प्राणी के कंट्रोल में कभी नहीं होती है। तभी गर्ल कहती है, मुझे यकीन है कि हम सभी जरूर हेवन में एक साथ मिलेंगे। तो यह सुन डैड हाँ करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम डैड को देखते हैं जो परेशान होते हैं क्योंकि वे चाहे जो कर ले पर सच्चाई से भाग नहीं सकते हैं। और अब डैड भी इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं और अपनी बेटी के लिए उनका दिल अब पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि अब समय आ चुका होता है जहाँ लाइफ में अब गर्ल को उसके पिता का भी साथ जाने वाला है। जहाँ डैड के बस से उतरने से गर्ल पूरी तरह टूट चुकी होती है और जोर जोर से बस रोए जा रही होती है और अपने डैड को रोक रही होती है। और अपनी बेटी को ऐसे छोड़ते हुए डैड भी पूरी तरह टूट टूट कर रो रहे होते हैं। पर समय हो चुका होता है। डैड और उनकी बेटी की प्यार की बॉन्डिंग के बीच अब बहुत दूरी आ चुकी होती है। पर जाते हुए डैड गर्ल से कहते हैं, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा और आगे बढ़ते रहना है ताकि हम दोबारा एक दूसरे से मिल सकें। तो यह सुन गर्ल शांत होकर पूछती है, क्या सच में डैड आप दोबारा मिलेंगे? तो डैड पीछे मुड़कर एक झूठी स्माइल कर हाँ करते हैं और गुड बाय करते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और इसके बाद गर्ल बेबी के साथ अकेले बस पर बैठ आगे निकल जाती है और डैड बस उसे जाते हुए देखते रहते हैं, जैसे कि मानो उनकी पूरी दुनिया ही एक पल में खत्म हो चुकी है और अब उनके अंदर की जीने की इच्छा ही मर गई है। और यह सोच डैड जोर जोर से जमीन पर बैठकर रोने लगते हैं। पर डैड हार नहीं मानते हैं। वो अपनी बेटी को याद कर
और उससे मिलने के लिए अभी भी जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, पर खुद अपनी बेटी से दूर रहकर डैड पल पल में खुद से हार रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो अपनी बेटी को दिए गए प्रॉमिस कैसे पूरा करेंगे। और दूसरी तरफ गर्ल भी डैड के जाने से दुखी होती है और रो रही होती है, और वो भी जान रही होती है कि अब उसको अकेले ही आगे बढ़ना है। और फिर दिन बीतता रहता है जहां डैड की हालत खराब हो चुकी होती है और सोचते हैं क्या मेरी बेटी ठीक होगी। अब तो इतने दिनों भी बीत चुके हैं कि मैं रोया भी नहीं हूँ, पर क्या सच में ये शरीर, मेरी यादें और मेरी सारी फीलिंग ये सब गायब हो जाएंगे। पर ये सच है कि अगर तुम इस जमीन से पैदा हुए हो तो तुम्हें इन्हीं में ही वापस से मिल जाना होगा। पर आखिर हम कितने समय बीत चुके होंगे, लगता है मैं अपनी बेटी के प्रॉमिस को पूरा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। और आखिर में मैंने उससे ऐसा प्रॉमिस करा ही क्यों? आखिर मैंने उससे गुड बाय क्यों करा? पर उससे नहीं जाना चाहता था मैं उससे दूर, मुझे उससे मिलना है दोबारा से। और पर ऐसा क्यों मैं उससे दूर होता जा रहा हूँ? क्या मेरे अंदर की अब जीने की इच्छा मर रही है? और यही सब सोचते हुए अब डैड ऐसे ही अकेले जीवन में खुद से सवाल पूछते रहते हैं और सच्चाई का सामना कर रहे होते हैं। पर एट लास्ट आखिरी समय में वे अपने को जिंदा नहीं रख सके और सच्चाई को एक्सेप्ट कर हमेशा के लिए लाइफ को अलग कर दूर कहीं चले गए अपनी बेटी के इंतजार में, जहां बेटी अभी भी सफर में आगे बढ़ रही होती है डैड का प्रॉमिस पूरा करने के लिए। तो गाइज यहीं पर दी होराइजन मानवा का चैप्टर नंबर 14 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ गाइज, इस वीडियो पर मैं 50 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।